इसके बाद में सवाल है द वे ऑफ विनर। ये कहते हैं क्या फ़जर की सुन्नतें छोड़ सकते हैं? जी नहीं, फ़जर की सुन्नतें नहीं छोड़ सकते। देखिए, फ़जर की सुन्नतों के सिलसिले में 2-3 बातें आप याद रखिए। तो एक सूरत तो ये है कि इमाम साहब ने बस अभी अभी नमाज के लिए नियत बांधी है, तो ज़ाहिर है कि आप इतनी देर में सुन्नतें पढ़ के इमाम साहब के साथ शरीक हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इमाम साहब को नियत बांधे हुए इतनी देर हो गई कि इमाम साहब दूसरी रकात में हैं या दूसरी रकात का इमाम साहब ने रुकू कर लिया या सजदा कर लिया, तो फिर आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि इमाम साहब के सलाम फेरने से पहले पहले क्या मैं सुन्नतें पढ़कर इमाम साहब के साथ शरीक हो सकता हूँ या नहीं। अगर आपको ये गुमान है और आप ये समझते हैं कि हाँ, इमाम साहब के सलाम फेरने से पहले पहले मैं इमाम साहब के साथ में नमाज में शरीक हो सकता हूँ, तो फिर तो आप सुन्नतें पढ़ लीजिए और फिर इमाम साहब के साथ शरीक हो जाइए, फिर बाद में अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर मैं अपनी सुन्नतें पढ़ूंगा तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे, मेरे फ़र्ज़ निकल जाएंगे, मेरी फ़र्ज़ की नमाज़ जमात के साथ छूट जाएगी, तो फिर आप सुन्नतों को छोड़ दीजिए और फिर इमाम साहब के साथ में फ़र्ज़ों में शरीक हो जाइए और फ़र्ज़ मुकम्मल कीजिए। फिर उसके बाद में सुन्नतें आप फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद ना पढ़िए, फ़र्ज़ अपने मुकम्मल करने के बाद ना पढ़िए, बल्कि सूरज निकलने के बाद में जो 20-25 मिनट का वक्त होता है, जो मकरू वक्त होता है, उस मकरू वक्त के निकलने के बाद आप सुन्नतें पढ़ लीजिए। और ये जो सुन्नतें पढ़ने का टाइम है, ये ज़वाल से पहले पहले का है, यानी 12 बजे से पहले पहले आप किसी टाइम भी सुन्नतें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12 बजे के बाद फिर ज़ुहर के बाद फिर सुन्नतें पढ़ने का हुक्म नहीं है, ठीक है। तो ये सुन्नतों के सिलसिले में, फ़जर की सुन्नतों के सिलसिले में आपको याद रखना चाहिए। और फ़जर की सुन्नतें किसी भी हाल में छोड़नी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो, जैसे मैंने बताया, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि फ़जर की सुन्नतों की बहुत ज़्यादा ताकीद हदीस पाक के अंदर आई है। एक हदीस में है कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और वमा फ़ीहा से, यानी जो कुछ दुनिया में है, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, इन तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। तो फ़जर की सुन्नतों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा ताकीद है, इसलिए जहाँ तक हो सके फ़जर की सुन्नतों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।